देखिए, आज का टॉपिक है अर्थमेटिक रीजनिंग का। अर्थमेटिक रीजनिंग में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कि मुर्गी, चूहा, इसके सिरों की संख्या दिया हुआ रहता है, पैरों की संख्या दिया हुआ रहता है और उसका संख्या निकालने को बोलता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, उसे कम समय में कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए आज देखते हैं कि देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक घर में चूहा और मुर्गी है। क्या है? चूहा और मुर्गी है। उनके सिरों की संख्या 90 है। किनके सिरों? चूहा और मुर्गी की सिरों की संख्या, मुर्गी के सिर और चूहा के सिर के संख्या कितना है? 90 है। इसका मतलब मुर्गी में भी एक सिर होता है, चूहा में भी एक सिर होता है, यानी कि 90 चूहा और मुर्गी मिला करके 90 है। और उनके पैरों की संख्या 224 है। इतना ज़्यादा कैसे हो गया? क्योंकि मुर्गी को तो दो पैर होता है, लेकिन चूहा में क्या होता है? 4 पैर होता है। चूहा में 4 पैर होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को तो मुर्गी और चूहा की संख्या ज्ञात करें, ये क्वेश्चन कहता है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीक़ों से बना सकते हैं। मतलब इसको बनाने में कह सकते हैं कि 2 से 3 सेकेंड बहुत है। देखिए इसको हम बहुत आसान तरीके से कैसे बनाएंगे। जैसे 224 है, 224 को 2 से भाग दे देंगे, 112 हो गया। 112 को 90 में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 112 को 90 में घटा देंगे तो 22 हो गया। यही तुम आपका चूहा की संख्या हो गया। लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट जब तक आप लोग समझिएगा नहीं तो इस तरह से बनाना बहुत ही टफ होगा। चलिए आपको हम कॉन्सेप्ट से समझाते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट से कैसे समझते हैं। उसके बाद आप खुद ब खुद इसको ट्रिक से बना लीजिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। एक साइड लिखिए क्या? मुर्गी, और एक साइड लिखिए चूहा। क्या क्या है? मुर्गी है, एक साइड मुर्गी लिखिए, एक साइड चूहा लिखिए। क्या लिखिए? चूहा। देखिए क्या कहता है, मुर्गी और चूहा की संख्या 90 है। मुर्गी और चूहा की संख्या 90 है। मान लीजिए तो चूहा में कितना पैर होता है? चूहा में होता है 4 पैर। चूहा में कितना होता है? 4 पैर। अब मुर्गी में 2 पैर। मुर्गी में होता है 2 पैर। मान लीजिए कि जो 90 दिया हुआ है टोटल का 2 ही पैर होगा है। मान लीजिए कि 90 जो दिया हुआ है मुर्गी और चूहा सब में 2 ही पैर है। देखिए यदि जो 2 पैर मुर्गी को भी है, 2 पैर चूहा को भी है, इसका मतलब चूहा 4 पैर है तो इसको हम 2 ही पैर गिनती कर रहे हैं। 2 पैर अभी है बाकी। देखिए चलिए गिनते हैं। अगर जो टोटल सब का 2 ही पैर रहता तो 90 है, चूहा और मुर्गी मिलाकर 90 है, तो इसका मतलब 90 है तो इसका पैरों की संख्या क्या हो जाता? 2 से टोटल का दो पैर रहेगा तो टोटल पैरों की संख्या क्या हो जाएगा? 180 होना चाहिए था। 180। 90 को मुर्गी और चूहा है, 90 मुर्गी और चूहा की संख्या है तो टोटल का 2 पैर होता है। मुर्गी का भी 2 पैर और चूहा का भी 2 पैर, तो 2 पैर दोनों का 2 पैर लेते तो टोटल पैर की संख्या 180 होना चाहिए था। लेकिन देखिए यहाँ दिया हुआ है 224 पैर है, तो जो संख्या बढ़ गया, पैरों की संख्या बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 44। ये जो 44 बढ़ गया ये कहाँ से आया? ये आया जो 2 पैर इस चूहा वाला छूट रहा था, वही 44 को बढ़ गया है। इसका मतलब 2-2 करके बढ़ा है तो 2 से इसको भाग दे देंगे तो 22 आया। इसका मतलब 22 को चूहा था। चूहा कितना था? 22 को। तब न 2-2 करके 22 चूहा था, तब न 44 पैर बढ़ गया है। 44 पैर 2-2 पैर छोड़े हैं तो 44 पैर बढ़ गया है। इसका मतलब 22 को चूहा है। कितना चूहा है? 22 को। तो चूहा की संख्या पूछेगा तो 22 हो गया। अगर जो पूछ ले कि मुर्गी की संख्या कितना होगा तो मुर्गी की संख्या टोटल 90 है तो 90 में घटा दीजिए 22। 90 में क्या करिए? 22 घटा दीजिए तो 68 इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए इसको एक तरह से और बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसको? बनाइए। एक होता है
आप इसको मैथ में भी जानते होंगे, इस मिक्सचर एंड एलिगेशन आता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक, मिक्सचर एंड एलिगेशन से कैसे बनाते हैं, देखिए एक तरफ लिखिए मुर्गी, एक तरफ लिखिए मुर्गी और एक तरफ लिखिए चूहा। तो देखिए अगर जो 90 जो है 90 रहेगा मुर्गी, अगर जो मान लीजिए कि 90 अगर जो टोटल मुर्गी रहता है उसके पास, तो कितना पैर होता है, तो एक मुर्गी के 2 पैर होता है, तो 90 मुर्गी के 9 दूनी 18, 180 पैर होता। अगर जो 90 में से टोटल चूहा ही रहता तो कितना पैर होता, तो 90 गुना 4 हो जाएगा, 9 चौके 36 यानी 360 पैर होता। अब देखिए टोटल पैर दिया हुआ है 224, कितना दिया हुआ है 224, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए मिक्सचर एलिगेशन में क्या होता है, मिक्सचर एलिगेशन में होता है कि दोनों कोना कोनी घटा देते हैं, दोनों क्या करते हैं कोना कोनी घटा देते हैं, इससे इसको घटा देंगे, इससे इसको घटा देंगे, जो बड़ा है उससे छोटा में घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस का कोई इशू नहीं आएगा। देखिए इससे इसको घटाएंगे, ये बड़ा है छोटा है, इससे इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 136। ठीक, अब देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, इससे इसको घटा दीजिए, तो इससे इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 44। अब इसको काट दीजिए, 2 से काटिए तो आ जाएगा 22, इसको काटिए आ जाएगा 68। अब देखिए अब ये क्या हो गया, यानी कि 22 गो चूहा था तो 68 गो मुर्गी था, 22 चूहा होगा तब 68 मुर्गी, तब ना 90 सिर पुराना है, तो इस तरह से बना सकते हैं हम इसको। और देखिए इससे भी आसान तरीका से तुरंत बनाना है, तुरंत बनाना है तो इसको क्या करेंगे, जैसे चूहा की संख्या पूछ रहा है, चूहा की संख्या पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे 90 को हम मुर्गी के पैर की संख्या से गुना कर देंगे, मुर्गी में 2 पैर होता है तो इसको 2 से गुना कर देंगे, 180 आएगा, इसको क्या करेंगे घटा देंगे 240 में, 224 में घटाएंगे 44 आएगा, 44 का 2 से भाग दे देंगे 22, यही हो गया चूहा की संख्या। ठीक, और मुर्गी की संख्या पूछेगा, मुर्गी की संख्या पूछेगा तो इसको कैसे करेंगे, मुर्गी की संख्या 90 टोटल 90 को किस में गुना करेंगे, मुर्गी पूछेगा तो चूहा के पैर की संख्या से गुना करेंगे, तो चूहा को 4 पैर होता है, 4 से गुना करेंगे 360 आएगा, 360 को इसके टोटल पैरों की संख्या से गुना कर देंगे, घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 136, 136 को जब 2 से हम भाग दे देंगे तो 68 आ जाएगा, ये 68 क्या आ गया मुर्गी की संख्या। बस इसी तरह से हम लोग बनाते हैं, यही ध्यान में रखना है। ठीक है, देखते हैं।